वही टैरिफ लगे हुए सिर्फ 8 घंटों के अंदर ही भारत पर ट्रंप का पलटवार। आइए जानते हैं कैसे टैरिफ इतनी तेजी से बढ़ा। भारतीय वस्तुओं पर 25% का शुल्क लगाने की घोषणा ट्रंप पहले ही कर चुका है, जो 7 अगस्त से प्रभावी हो जाएगा। जबकि ताज़ा घोषणा के बाद 27 अगस्त से भारत से अमेरिका का निर्यात होने वाली वस्तुओं पर 50% शुल्क लगेगा। ट्रंप ने कहा कि अभी तो सिर्फ 8 घंटे हुए, देखते हैं क्या होता। आपको और भी बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। ट्रंप बार बार हिंदुस्तान को धमकी दे जा रहा। इस पर अतिरिक्त शुल्क साथ हुआ है कि 50% रूस से तेल खरीदने पर आरोप लगाया गया। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी धमकी पर अमल करते हुए बुधवार को भारतीय वस्तुओं के अमेरिका में प्रवेश पर यानी कि ले जाने पर 25% एक ज्यादा शुल्क लगाया। यह पूछे जाने पर कि भारतीय अधिकारियों ने कहा कि चीन जैसे अन्य देश भी रूसी तेल खरीद रहे हैं, आप इन अतिरिक्त प्रतिबंधों के लिए भारत को ही क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी तो सिर्फ 8 घंटे हुए, देखते हैं आगे होता क्या है और आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपको अभी बहुत ज़्यादा प्रतिबंध देखने को मिलेंगे। इसी बीच चीन पर अधिक शुल्क लगाने की कोई योजना है, ट्रंप से पूछा गया। यह पूछे जाने पर कि भारतीय दंडों के बारे में क्या चीन और अधिक शुल्क लगाने की आपकी कोई योजना है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हो सकता है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे करते हैं और हो सकता है। भारतीय वस्तुओं पर 25% का शुल्क लगाने की घोषणा ट्रंप पहले ही कर चुका है, जो 7 अगस्त से प्रभावी हो जाएगा। जबकि ताज़ा घोषणा के बाद 27 अगस्त से भारत से अमेरिका निर्यात होने वाली वस्तुओं पर 50% शुल्क लगा चुका है, टैक्स लगा चुका है। वहीं अमेरिका के पारस्परिक शुल्क की घोषणा से पहले जो शुल्क भारतीय वस्तुओं पर लागू हो रहा था, उसे भी जोड़ा जाएगा। हालांकि दवा और इलेक्ट्रॉनिक, खासकर स्मार्टफोन को पहले की तरह इस शुल्क के दायरे से बाहर रखा गया। इन वस्तुओं पर इस वर्ष अप्रैल से पहले वाले शुल्क मान्य होंगे। सबसे बड़ी बात है कि वर्ष 2024 में चीन ने रूस से 62 अरब डॉलर के तेल की खरीदारी की, जबकि भारत की यह खरीदारी 52 अरब डॉलर की थी। फिर भी ट्रंप अब चीन की जगह भारत को निशाना बना रहा। अमेरिका ने चीन पर 30% और तुर्की पर 15% शुल्क लगाया। ट्रंप प्रशासन की इस नई घोषणा पर विदेश मंत्रालय ने न सिर्फ कड़ा प्रतिरोध व्यक्त किया है, बल्कि अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करने का भी संकेत दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हाल के दिनों में अमेरिका ने रूस से तेल आयात पर निशाना बनाया। इस बारे में हमने अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है कि हम अपने बाजार के हालात और अपनी 1.4 अरब जनता की ऊर्जा सुरक्षा के हिसाब से फैसला करते हैं। आगे कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर ऐसे काम के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है, जैसे काम दूसरे अन्य देशों में अपने राष्ट्रीय हितों के लिए कर रहे हैं। हम मानते हैं कि यह कदम असंगत है, अनुचित है और अन्यायपूर्ण है। भारत अपने हितों की रक्षा करने के लिए हर आवश्यक कार्रवाई करेगा। भारतीय फुटवेयर पर इस वर्ष अप्रैल से पहले 8% का शुल्क लगता है। अब अमेरिका को होने वाली फुटवेयर के निर्यात पर 50 और 8 यानी कि 58% का टैक्स लगेगा। अब निर्यातकार का कहना है कि अब अमेरिका के बाजार में प्रतिद्वंदी देश का मुकाबला करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। कारण यह है कि अमेरिका को बेचने वाले देशों में ब्राज़ील को छोड़कर किसी भी अन्य देश पर 50% का शुल्क नहीं लगाएगा। यहाँ तक कि गत मई-जून तक चीन को लगातार भला बुरा कहने वाले ट्रंप ने चीन पर 30% का ही शुल्क लगा रखा है और अब अमेरिका चीन के साथ व्यापारिक समझौते की बात कर रहा है। चीन के मुकाबले में 20% अधिक शुल्क की वजह से अमेरिका के खरीदार अब फिर से चीन की ऑर्डर देने लगेंगे। पिछले 3 महीनों से भारत का मात्र 10% का शुल्क लग रहा था, जिससे अमेरिकी खरीदार अप्रैल टेक्सटाइल, लेदर व फुटवेयर, खिलौने, जेम्स व ज्वेलरी, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक जैसे सेक्टर में चीन की जगह भारत से खरीदारी करना पसंद कर रहे थे। यही वजह है कि इस वर्ष अप्रैल-जून में अमेरिका होने वाले भारतीय निर्यात में पिछले वर्षों की समान अवधि के मुकाबले में 22% का इजाफा हुआ है और भारत ने पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका में 88 अरब डॉलर का निर्यात किया था, खरीदारी की थी, बेचदारी की थी।